तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका टूरिज्म का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका पर्यटन का विषय है, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। और ये सैम्पल पेपर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। जो कल आपका टूरिज्म का बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस सैम्पल पेपर के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। और हो सकता है इन्हीं में से कई सारे क्वेश्चन आपके पेपर में डिट्टो रिपीट होकर के आ जाए, ठीक है। और दूसरा, आपको यहाँ पर पेपर पैटर्न पता चल जाएगा कि आपका यहाँ पर टूरिज्म का पेपर किस तरह से आने वाला है। तो ये दो मेन रीज़न है जिस कारणों से आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, ठीक है। आपको लिटरली मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा हेल्प होगा कल के एग्ज़ाम के अंदर। और देखिए, टूरिज़्म मैंने खुद पढ़ रखा है। क्लास 12th मैंने अपना 2019 में किया था और लगभग 4 साल मैंने टूरिज़्म पढ़ा है। और वन ऑफ द ग्रेट स्टूडेंट कह सकते हैं मैं टूरिज़्म में रहा हूँ। मेरा टूरिज़्म बहुत अच्छा था, मुझे बहुत मज़ा आता था पढ़ने में, ठीक है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरी स्ट्रैटेजीज़ रही है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा। बस शर्त ये है कि वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। आपको मैं ये जो सैम्पल पेपर है ना, ये हिंदी मीडियम में भी करवाने वाला हूँ और इंग्लिश मीडियम में भी करवाने वाला हूँ। तो दोनों ही मीडियम के बच्चे जो है वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और ये वही सैम्पल पेपर है जो सीबीएसई के द्वारा दिया गया है, उसी को मैंने बहुत बढ़िया तरीके से, एकदम ब्यूटीफुल तरीके से डिज़ाइन किया है आप सभी बच्चों के लिए। एक एक करके अभी मैं जब आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा तो आपको आइडिया लगता हुआ जाएगा बच्चों, ठीक है। और इसी सैम्पल पेपर का पार्ट 1 का जो वीडियो है बच्चों, वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके पार्ट 1 का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 1 वाले वीडियो में बेसिकली हमने एमसीक्यू क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लिए थे, ठीक है, यानी कि सेक्शन ए डिस्कस कर लिया था। अब सेक्शन बी जो है हमारा, जिसके अंदर थ्योरिकल क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे, जिनका आंसर हमें लिख करके देना होगा, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस, वो सारा सेक्शन हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी बच्चों से कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। आज हम लोग इस वीडियो पर लाइक का टारगेट रखते हैं 707। जी हाँ बच्चों, 707 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। मुझे पक्का भरोसा है आप सभी करवा देंगे। तो ठोको लाइक, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यालय स्टडी पॉइंट को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके सारे मेजर जो सब्जेक्ट्स के बोर्ड एग्जाम है वो तो होने ही है, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, जो भी सब्जेक्ट है, तो सभी के लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सैम्पल पेपर लेकर के आते रहते हैं और उनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है बच्चों, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बगल में बेल का, घंटी का घंटा, कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है टूरिज्म, जिसका सब्जेक्ट कोड रहेगा 806 यानी 806, ठीक है। हिंदी में से आप पर्यटन विषय भी कहते हैं। टूरिज्म का जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा और मैक्सिमम मार्क्स यानी अधिकतम अंक जो रहने वाले हैं वो 60 रहने वाले हैं। 60 नंबर का आपका यहाँ पर पेपर आएगा। बात करें अगर आपके पेपर पैटर्न की, तो कुछ इस तरह से आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक यूनिक सीरीज नंबर, एग्जाम्पल के लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ। और टूरिज्म का जो आपका पेपर आएगा वो सेट 4 करके आएगा, याद रखिएगा। जनरली सेट 1 2 3 4 करके आता है आपका क्वेश्चन पेपर, लेकिन टूरिज्म एक एडिशनल सब्जेक्ट में आ जाता है, तो ये आपका सेट 4 करके ही इसका आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर एक कोड नंबर आपको यूनिक देखने को मिलेगा। कुछ बेसिक बातें लिखी गई हैं और सामान्य निर्देश अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। जैसे कि बताया गया है, आपका टूरिज्म का पेपर 2 सेक्शंस के अंदर बटा हुआ रहेगा, सेक्शन ए और बी यानी खंड क और ख। टोटल क्वेश्चंस आपसे 24 पूछे जाएंगे। बाकी यहाँ पर आप कुछ बेसिक चीज़ें देख सकते हैं, इस तरह से बताई गई है। जो सेक्शन ए रहेगा ये 30 नंबर का रहेगा और सेक्शन बी यानी खंड ख जो रहेगा ये 30 नंबर का रहेगा। इस तरह से आपका टोटल 60 नंबर बन जाता है, ठीक है। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर बताया गया है, ये आप देख सकते हैं। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहीं जो कल आपका सीबीएसई बोर्ड का टूरिज्म का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, टूरिज्म का बोर्ड एग्जाम का पेपर होने वाला है, उससे संबंधित। आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन रह गया है, यानी कि सेक्शन बी पूरा का पूरा रह गया है, उसको एक एक करके देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हमसे सेक्शन बी में पूछे जा रहे हैं और कैसे हम उनका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। तो अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, जहाँ पर सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 7वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आंसर एनी 3 आउट ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चंस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ठीक है। तो यहाँ पर 5 में से कोई 3 क्वेश्चन हमें करना है। तो चलिए जी देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है 7वें का पहला
कि उद्यमी बनने में आने वाली 2 बाधाएं बताइए। ठीक है, एंटरप्रेन्योर जब बनते हैं तो उसमें हमें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो पूंजी की कमी, ठीक है, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो पूंजी की कमी कई बार हमें होती है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे जो बोट के फाउंडर है, ठीक है, बोट का प्रोडक्ट आपने यूज़ किया होगा, बोट के एयरफोन्स आते हैं, ईयरबड्स आते हैं, ठीक है, या फिर हेडफोन्स आते हैं, कह सकते हैं स्पीकर आते हैं बोट के। तो उसके जो फाउंडर या को फाउंडर जो भी है वो जिनका नाम है अमन गुप्ता जी, जिनकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। तो वो देखते होंगे आप, मतलब वो भी जब बोट स्टार्ट किए थे तो उनको पूंजी की बहुत ज़्यादा कमी आई थी। ठीक है, बाजार में प्रवेश के नियम बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं। ये 2 बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं कि जब आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं, ठीक है, जब बिजनेसमैन बनने की राह पर निकल जाते हैं, तो ये समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। ठीक है, चलिए यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेन एनी 2 बैरियर्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो आपका शॉर्टेज ऑफ कैपिटल यानी पैसे की कमी होती है, एंड मार्केट एंट्री रेगुलेशंस होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बाजार में प्रवेश करने से संबंधित कई सारे नियम होते हैं, वहाँ पर कई सारी दिक्कतें होती है, ये हमें सामना करना पड़ता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि स्प्रेडशीट को पासवर्ड से कैसे सुरक्षित करें। जो स्प्रेडशीट होता है जिसके अंदर हम जो भी चीज़ें हमें रखनी होती है, डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में हम रखते हैं ऑनलाइन, तो उसको पासवर्ड से कैसे सुरक्षित किया जाता है। तो पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए सबसे पहले हमें जाना है टूल्स के अंदर, फिर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट चुनना है, और प्रोटेक्ट शीट या फिर प्रोटेक्ट वर्कबुक चुनना है, और पासवर्ड डालने के बाद ओके दबा देना है। उसके बाद हमारा स्प्रेडशीट जो होगा वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएगा और सुरक्षित रूप से हम उसको रख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, एंड आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि हरित नौकरियों के 2 लाभ लिखिए। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन हिंदी में अगर आपको समझ नहीं आता है तो उसका इंग्लिश जरूर देख लिया कीजिए। यही इंग्लिश में कैसे रहेगा, एनलिस्ट 2 बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन जॉब्स। ठीक है, तो ग्रीन जॉब्स क्या होता है बच्चों, जिसके अंदर हम ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं, यानी कि आपका ऐसी गैसें जो ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है, ठीक है, ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाती हैं, उसको कम करने में मदद करते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करना, ये हरित नौकरियां होती हैं, ग्रीन जॉब्स होती हैं। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम्स, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग आ गए हैं 8वें क्वेश्चन के अंदर। 8वें में क्या कह रहा है कि आंसर एनी 3 आउट ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स ईच। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोई 3 क्वेश्चन का आंसर देना है 5 में से। तो चलिए जी देख लेते हैं। यहाँ पर पहला है 8वें का कि जीडीएस क्या है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा, कई बार पेपर में आ चुका है ये जीडीएस के बारे में, आपने पढ़ा भी होगा जीडीएस के बारे में। जीडीएस का फुल फॉर्म होता है बच्चों ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये यात्रा सेवाओं जैसे फ्लाइट, होटल आदि बुक करने के लिए एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है बच्चों, जिसके अंदर हम फ्लाइट बुक कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं, अदर सर्विसेज का यहाँ पर हम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो उसका एक ये नेटवर्क होता है, एक जाल होता है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट इज जीडीएस। तो जीडीएस होता है हमारा ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इज अ कंप्यूटर नेटवर्क फॉर बुकिंग ट्रैवल सर्विसेज लाइक फ्लाइट्स एंड होटल्स। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं जो लास्ट टाइम पर भी तैयारी करके अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं। ये सैम्पल पेपर आपको आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे बच्चों। ठीक है, और स्पेशली हमने बनाया ही है आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए। अभी हाल ही में आपका फिजिकल एजुकेशन का बोर्ड एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने सैम्पल पेपर हमसे लिया था उनको पता होगा कि लगभग 60 से 70% जो क्वेश्चंस थे बच्चों वो वही आए थे जो हमने आपको सैम्पल पेपर के अंदर प्रोवाइड करवाए थे बच्चों। ठीक है, क्योंकि देखिए सैम्पल पेपर को बनाने के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले तो पिछले 10 साल का जो प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन पेपर आया हुआ है बोर्ड एग्जाम का, उसको अच्छे से हम लोग करते हैं एनालाइज करने के बाद जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन निकलते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन जो हर बार के बोर्ड एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछ ही लिए जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सैम्पल पेपर के अंदर ऐड करते हैं, जिससे कि ये सैम्पल पेपर्स आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ हमारा जो 5 सालों से ज़्यादा का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, प्लस में सैम्पल क्वेश्चन पेपर बनाने का एक्सपीरियंस है, तो उसके बेसिस पर भी कई सारे क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पर सैम्पल पेपर में ऐड करते हैं, जिससे कि ये सैम्पल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और फिलहाल के लिए हमारे पास 4 सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर्स अवेलेबल है, जिसमें से आपका इंग्लिश कोर हो गया, हिंदी इलेक्टिव हो गया। हिंदी का जो आपका सैम्पल पेपर आपको मिलेगा वो नए पेपर पैटर्न पर आधारित मिलेगा, क्योंकि हिंदी का
जो बोर्ड एग्जाम का पेपर पैटर्न है वो बदल चुका है। इसके अलावा हिस्ट्री सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर अवेलेबल है और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर अवेलेबल है। हिस्ट्री का हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और पॉलिटिकल साइंस का भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का आपको 15-15 सैम्पल पेपर देखने को मिलेगा विथ सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, और पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, 15-15 सैम्पल पेपर का काइंड ऑफ आप कह सकते हैं ना एक बुक टाइप का हमने बना दिया है। अगर आप इन सैम्पल पेपर्स को लेकर के अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको ये 2 व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, दोनों में से किसी एक पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सैम्पल पेपर्स को प्राप्त कर सकते हैं बच्चों 50% के डिस्काउंटेड रेट पर। ठीक है, वैसे तो एक सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर का जो ओरिजिनल प्राइस है वो यहाँ पर 299 रुपये है, लेकिन अभी अगर आप लेंगे तो 50% डिस्काउंट ऑफर के तहत केवल और केवल आपको 149 रुपीज़ में एक सब्जेक्ट का 15 सैम्पल पेपर देखने को मिल जाएगा। तो आज ही इन सैम्पल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए बच्चों। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि क्रूज एक तैरता हुआ रिजॉर्ट है, 2 बिंदुओं द्वारा समझाइए। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि जस्टिफाई क्रूज इज लाइक फ्लोटिंग रिजॉर्ट। ठीक है, तो क्रूज आपने देखा होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा लग्जरी होता है बच्चों और ये एक तैरता हुआ रिजॉर्ट कहना इसको बिल्कुल जायज़ होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्रूज पर लग्जरी सुविधाएं, पूल, स्पा वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं और यह कई गंतव्यों पर जाते हुए आरामदायक आवास प्रदान करता है। ठीक है, क्रूज आपने देखा होगा ये ना पानी के अंदर इस तरह से होता है और बहुत लग्जरी होता है, बहुत ही लग्जरी बच्चों ये होता है। ठीक है, और एकदम आपको कहीं से भी कहीं जाना है, मान लीजिए आपको इंडिया से न्यूयॉर्क जाना है सपोज कीजिए, ठीक है, तो अगर आप क्रूज से जाते हैं ना तो एकदम मस्त आपको ये आवास वगैरह भी प्रदान करेगा जहाँ पर आप रह सकते हैं। एकदम लगेगा ही नहीं कि मैं पानी में चल रहा हूँ। ठीक है, पूरा लग्जरी वाला फील आएगा एकदम, वो है ना हनी सिंह जी का गाना कि मैं मिलीनियर हूँ, मैं मिलीनियर हूँ करके। ठीक है, उसके लिरिक्स तो थोड़े हार्ड है, बाकी आपको पता ही होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, बाकी आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए, इसी तरह से हम आपके लिए वीडियोस लेकर के आते रहेंगे बच्चों, क्योंकि 12वीं क्लास को पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, और स्पेशली मैं 12वीं क्लास को पिछले 5 सालों से हर एक सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी वेरियस टाइप के कंटेंट्स जो है प्रोवाइड करवाता आया हूँ। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि पर्यटन व्यवसाय में लंबवत एकीकरण क्या है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, डिफाइन वर्टिकल इंटीग्रेशन इन टूरिज्म। तो ये क्या होता है, जब एक कंपनी आपूर्ति श्रृंखला के कई स्तरों जैसे टूर ऑपरेटर, होटल खरीदे इसको नियंत्रित करती है, तो ये यहाँ पर वर्टिकल इंटीग्रेशन कहलाता है इन टूरिज्म। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस तरह से लिखना है कि व्हेन अ कंपनी कंट्रोल मल्टीपल लेवल ऑफ द सप्लाई चेन, एग्जाम्पल के लिए टूर ऑपरेटर, ओनिंग होटल्स, तो ये आपका वर्टिकल इंटीग्रेशन इन टूरिज्म हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए 9वें क्वेश्चन के अंदर। 9वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आंसर एनी 2 आउट ऑफ द गिवन 3 क्वेश्चंस इन 30 to 50 वर्ड्स ईच। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन दे दिया है, तीनों में से कोई 2 क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना है और जो है सो कि 30 से 50 शब्दों में आंसर लिखना है। तो 9वें का पहला है कि पैकेज टूर की लागत के 6 घटक लिखिए। ठीक है, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि लिस्ट 6 कॉस्ट कंपोनेंट्स ऑफ अ पैकेज टूर। तो ये क्या क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका परिवहन, आवास, भोजन, गाइड सेवाएं, विपणन लागत, बीमा, ये सारी चीजें एक पैकेज टूर के अंदर आता है। ठीक है, जब आप कहीं पर जाते हैं, किसी भी डेस्टिनेशन पर जाते हैं और ट्रैवल एजेंसी से जब आप एक टूर पैकेज खरीदते हैं ना, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं कि पूरा ट्रांसपोर्टेशन आपका उसी के अंदर इंक्लूड होता है, एकोमोडेशन जो रहने की जगह होती है, खाना पीना से गाइड सेवाएं, ठीक है, विपणन लागत वगैरह, बीमा वगैरह, सारी चीज़ें टूर जो आपका पैकेज टूर होता है उसके अंदर ही इंक्लूडेड होती हैं, या टूर पैकेज कह लीजिए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं, जैसे मनाली टूर पैकेज या इस तरह से और भी जाके आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि कविता एक ट्रैवल एजेंट के कार्यों का वर्णन करे। ठीक है, कविता जो है एक ट्रैवल एजेंट है, उसके क्या क्या काम होते हैं वो बताइए। तो देखिए ट्रैवल एजेंट का काम होता है टिकट बुक करना, ग्राहकों को सलाह, यात्रा सलाह जो होती है वो देना, ठीक है, शिकायतों का समाधान करना। ये तो कुछ बेसिक से काम बता दिए, और भी बहुत सारे काम होते हैं ट्रैवल एजेंट के। ठीक है, फ्यूचर में अगर आप मान लीजिए ट्रैवल एजेंसी में जॉब करते हैं, वहाँ पर ट्रैवल एजेंट वगैरह बनते हैं, तो आप देखेंगे कि किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है काम को लेकर के, यानी कि भिन्न भिन्न काम हमें यहाँ पर करने पड़ते हैं एज अ ट्रैवल एजेंट।
ठीक है, ये कुछ बेसिक यहाँ पर काम बताए गए हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आंसर होगा आपका बुकिंग टिकट्स, एडवाइजिंग क्लाइंट्स ऑन ट्रैवल प्लान्स, रिजॉल्विंग कंप्लेंट्स, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आंसर एनी 3 आउट ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चन इन 50 to 80 वर्ड ईच। ठीक है, तो यहाँ पर 5 में से कोई 3 क्वेश्चन हमें करना है 10वें में, और 50 से 80 शब्दों की यहाँ पर वर्ड लिमिट लगाई गई है, यानी कि शब्द सीमा लगाई गई है। तो चलिए जी देख लेते हैं एक एक करके यहाँ पर। तो 10वें के पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि रवि को आइटनरी बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, या किन बातों का ध्यान यहाँ पर हमें रखना चाहिए जब हम आइटनरी बनाते हैं, या रवि जो है वो आइटनरी बना रहा है। तो ठीक है, चाहे हम बनाए या रवि बनाए, बात तो एक ही है। आंसर होगा ग्राहक की रुचि और बजट देखना चाहिए। जब भी आइटनरी बनाया जाता है ना, तो सबसे पहले तो कस्टमर का इंटरेस्ट देखना चाहिए कि कस्टमर का इंटरेस्ट किसके अंदर है। ठीक है, और उसका बजट क्या है। बजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पता चले बजट उसका 50,000 का है और आप बना दे 1 लाख का, तो यहाँ पर गड़बड़ा जाएगा ना मामला। तो आइटनरी बनाते वक्त ना हमें ग्राहक के इंटरेस्ट के साथ साथ उसका बजट कंसीडर करना चाहिए कि उसका बजट है कितना। यात्रा समय और मौसम, ठीक है, यात्रा का समय क्या रहेगा, मौसम वगैरह, वेदर वगैरह सब कुछ यहाँ पर देखना चाहिए। पर्यटन स्थलों के खुलने का समय देखना चाहिए, और आपातकालीन योजनाएं भी बनानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट फैक्टर्स शुड रवि कंसीडर विल प्रिपेयरिंग एन आइटनरी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्लाइंट का इंटरेस्ट एंड बजट ध्यान में रखना चाहिए। ट्रैवल टाइम एंड वेदर क्या है, ओपनिंग आवर्स ऑफ अट्रैक्शंस, ठीक है, जो भी ओपनिंग आवर्स है, एंड इमरजेंसी बैकअप प्लान्स वगैरह सब कुछ रेडी रखना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं बच्चों। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है 10वें के सेकंड में कि पैकेज टूर की 4 ऐसी विशेषताएं बताइए जो बिक्री बढ़ाती है। ठीक है, डिस्क्राइब 4 एलिमेंट्स ऑफ अ पैकेज टूर दैट बूस्ट सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहला होगा अनूठे अनुभव, जैसे एडवेंचर टूर वगैरह, ये सब किसके अंदर आ जाता है, पैकेज टूर के अंदर आ जाता है। लचीली कीमतें, यानी फ्लेक्सिबल रेट्स होते हैं इसके, जिससे कि कस्टमर बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है पैकेज टूर की तरफ। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण आवास, इसके अंदर जो भी एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है ट्रैवलर को, वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है। ये नहीं कि किसी भी होटल में जाकर के ठहरा दिए, नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम एक बल्क में ऑर्डर दे रहे होते हैं, बल्क में यहाँ पर ले जा रहे होते हैं कस्टमर्स को, तो यहाँ पर हमें होटल से भी हमारा टाई अप रहता है, तो इजीली जा करके हम उनको अच्छे से अच्छे एकोमोडेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पैकेज टूर जो है कहीं ना कहीं सेल्स जो होता है आपका, ठीक है, बिक्री जो होता है उसको बढ़ाता है, बूस्ट करता है। मजबूत विपणन, ठीक है, ये सब आप इसके अंदर लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, डिस्क्राइब 4 एलिमेंट्स ऑफ अ पैकेज टूर दैट बूस्ट सेल्स। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं यूनिक एक्सपीरियंस, एग्जांपल के लिए एडवेंचर टूर्स दे सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, एंड आप लिख सकते हैं फ्लैक्सिबल प्राइसिंग हो गया आपका, एंड क्वालिटी एकोमोडेशन हो गया आपका, एंड स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग हो गया। ये सब आप इसके अंदर लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों कि UFTAA के 4 मुख्य कार्य लिखें। ठीक है, लिस्ट 4 फंक्शंस ऑफ UFTAA। तो इसके 4 मुख्य कार्यों की बात करें तो आप लिखेंगे बच्चों, यात्रा एजेंटों का वैश्विक प्रतिनिधित्व करना। ठीक है, जो आपके यात्रा एजेंट होते हैं बोले तो यहाँ पर ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स। ठीक है, इंग्लिश में ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आता है। वैसे बहुत सारे बच्चों के पास हिंदी मीडियम में भी होता है, मेरे पास भी हिंदी और इंग्लिश मिक्स था। ठीक है, लेकिन मैंने अपना पेपर जो दिया था वो हिंदी में दिया था बच्चों, याद रखिएगा। तो आपको पेपर तो एक लैंग्वेज में देना है, बट बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पर हिंदी इंग्लिश को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं। तो देखिए आपको जैसे समझ में आता है वैसे समझिए, बस पेपर एक लैंग्वेज में दे करके आइएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम मिक्स करके आ जाए पेपर में, हिंदी इंग्लिश मिक्स करेंगे तो दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो या तो हिंदी में पेपर दीजिएगा या इंग्लिश में पेपर दीजिएगा। लेकिन मान लीजिए आप आंसर लिख रहे हैं, यहाँ पर टूरिज्म के पेपर में आप आंसर्स लिख रहे हैं और आपने मतलब 4 लाइन की आंसर लिखी, इस तरह से 4 लाइन की आंसर लिखी, और इसी 4 लाइनों में 1-2 वर्ड जो है आपने इंग्लिश के लिख दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्रैकेट में करके इंग्लिश में वो वर्ड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना चल जाता है। ठीक है, तो UFTAA के 4 मुख्य कार्य देख रहे थे हम लोग। तो पहला कार्य है यात्रा एजेंट का वैश्विक प्रतिनिधित्व करना। ठीक है, नीतियों के लिए वकालत करना, और विवादों का समाधान करना, और प्रशिक्षण कार्यक्रम करना। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है कि पर्यटन में ऊर्ध्वाधर एकीकरण को उदाहरण सहित बताइए। ठीक है,
जैसे कि जो वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है आपका टूरिज्म के अंदर, उसको एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताना है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और एक होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। इसके अंदर क्या होता है फॉरवर्ड वाले में कि टूर ऑपरेटर द्वारा ट्रैवल एजेंसी खरीदना होता है, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन जब होता है तो इसके अंदर ट्रैवल एजेंसी द्वारा एयरलाइन का अधिग्रहण करना होता है। ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। क्लियर है? चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि दिव्या टूर लागत की गणना कैसे करेगी। ठीक है, जो दिव्या है बच्चों वो टूर लागत की गणना कैसे करेगी। हाउ विल दिव्या कैलकुलेट टूर कॉस्ट। ठीक है, टूर कॉस्टिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर वो कैलकुलेट करेगी तो स्थिर और परिवर्तनीय लागतों का विश्लेषण करेगी। ठीक है, प्रतियोगियों के मूल्यों की तुलना करेगी यानी कि कंपैरिजन करेगी, और ब्रेक इवन विश्लेषण का उपयोग करेगी। इंग्लिश में देखेंगे एक बारी, एनालाइज फिक्स्ड एंड जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट, ये एनालाइज करेगी। वो कंपेयर करेगी कंपटीटर के प्राइसिंग को कि इसका प्राइसिंग कितना है, इसका प्राइसिंग कितना है। ठीक है, तब जाके वो अपना टूर कॉस्टिंग निकालेगी एंड यूज ब्रेक इवन एनालिसिस। तो इस तरह से जो दिव्या है वो कैलकुलेट करेगी अपना टूर कॉस्टिंग। क्लियर है बच्चों? चलिए आशा करता हूँ कि 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग आगे हैं 11वें क्वेश्चन के अंदर। तो 11वें क्वेश्चन में देखिए बच्चों हमसे क्या कह रहा है कि आंसर एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ठीक है, तो आपका यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को लेकर के 5 क्वेश्चन दिया गया है 11वें में, और उसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन हमें करके दिखाना है। तो चलिए जी देख लेते हैं एक करके। यहाँ पर 11वें का पहला क्वेश्चन है कि सक्रिय सुनने में रिस्पेक्ट का विस्तार करे। ठीक है, अब थोड़ा सा अटपटा आपको लग सकता है, इसी का जब हम इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, इंग्लिश में देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है कि एक्सपांड रिस्पेक्ट इन एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे जी। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, यानी कि विचलित करने वाली चीज़ों को हटा दो, है कि नहीं। फिर आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर हमें रिस्पेक्ट करना है इस तरह से। इंटरेस्ट दिखाओ उसके अंदर, पे अटेंशन। ठीक है, एम्फेसाइज यानी सहानुभूति दिखाइए, क्लियरिफाई डाउट्स संदेह दूर करना, और ट्यून इन यानी कि ध्यान केंद्रित करें। तो इस तरह से हम रिस्पेक्ट दे सकते हैं। क्लियर है बच्चों? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 12वें क्वेश्चन के अंदर। 12वें में क्या बोल रहा है कि यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दे दिया है, 5 में से कोई 3 क्वेश्चन आपको करना है, और वर्ड लिमिट रहेगी 20 to 30 वर्ड्स ईच। ठीक है, तो 12वें का पहला है कि टूरिस्ट आइटनरी और टूर मैनेजर आइटनरी में अंतर बताइए। तो आंसर इस तरह से लिखेंगे टूरिस्ट आइटनरी के बारे में कि यात्रा की बुनियादी जानकारी हमें देखने को मिलती है टूरिस्ट आइटनरी के अंदर, जैसे स्थान, समय, आवास क्या होगा, है कि नहीं, सारी चीज़ें हमें टूरिस्ट आइटनरी के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तो हो गया यहाँ पर टूरिस्ट के लिए। अब यहाँ पर टूर मैनेजर आइटनरी क्या होता है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर विस्तृत योजना हमें देखने को मिलती है, जैसे वेंडर संपर्क कौन सा है, आपातकालीन स्थिति या विवरण कौन सा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें टूर मैनेजर आइटनरी के अंदर देखने को मिलती है, यानी जो बैकएंड का काम होता है ना पूरा, वो सारा एक तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है, और यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है 11वें का दूसरा कि टूर पैकेज की लागत निर्धारण में विविधता होती है कैसे। टूर कॉस्टिंग मेथड्स वेरी बिटवीन जैसे कि कंपनीज एक्सप्लेन। तो देखिए प्रत्येक कंपनी की लागत संरचना अलग होती है, जैसे मार्केटिंग, प्रशासनिक खर्च, उसके आधार पर। ठीक है, आप देखते होंगे कि किसी कंपनी के द्वारा जो आपको टूर पैकेज दिया जा रहा है वो 6,000 रुपये में दिया जा रहा है, किसी कंपनी के द्वारा 10,000 रुपये में दिया जा रहा है टूर पैकेज, कहीं पर अगर आपको जाना है तो वो चीज़ें डिपेंड करती है मार्केटिंग के आधार पर, प्रशासनिक खर्चा कितना हो रहा है उसके आधार पर। ठीक है, ग्राहक की प्राथमिकताओं और बजट भी लागत यहाँ पर बदलती है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए हैं 13वें क्वेश्चन के अंदर। 13वें में यहाँ पर बोल रहा है कि 3 क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन करना है, और वर्ड लिमिट रहेगा आपका 30 to 50 वर्ड। ठीक है, तो चलिए ये देख लेते हैं। 13वें का पहला क्वेश्चन है कि यात्रा एजेंसी के कार्यों की सूची बनाइए। जो ट्रैवल एजेंसी होता है बच्चों, जिसके बारे में आपने खूब पढ़ा होगा, तो उसके कार्य क्या क्या होते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों,
लग रहा होगा आपको आसान क्वेश्चन है, लेकिन जब पेपर में आ जाता है ना तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, ट्रैवल एजेंसी के क्या क्या काम होते हैं। पहला काम होता है टिकट बुकिंग करना, हवाई टिकट, रेल टिकट, ये सारा टिकट बुकिंग करना ट्रैवल एजेंसी का ही काम होता है। मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड रहा है जो ट्रैवल एजेंसी में काम किया है, और मैंने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है कि प्रैक्टिकली कैसे काम होता है, और थियोरिकली तो मैंने 4 साल पढ़ाई है स्कूल लेवल पर। ट्रैवल एंड टूरिज्म के बारे में मैंने बहुत पढ़ाई की है, ठीक है, पूरा डिप्लोमा कर रखा है ट्रैवल एंड टूरिज्म के अंदर। मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा, हालांकि मैंने कभी जॉब नहीं किया इस लाइन में, लेकिन मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड रहा है, ठीक है, जिसने ट्रैवल एजेंसी में काम किया। और भी कई सारे दोस्त हैं अभी जो ट्रैवल एजेंसी में काम कर रहे हैं, तो उनसे मेरा काफ़ी कॉन्टैक्ट रहता है और काफ़ी चीज़ें मैं यहाँ पर जानता रहता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि यात्रा एजेंसी जो होता है, ट्रैवल एजेंसी, इनमें काम आ जाता है हमारा बुकिंग, टिकट बुकिंग वगैरह, जिसमें आपका हवाई टिकट और रेल टिकट, ठीक है। मेरा जो क्लोज फ्रेंड रहा था बच्चों, अगर मैं बात करूं उसके वर्किंग लाइफ की, तो उसका ज़्यादातर जो है वो ये जो फ्लाइट टिकट्स होती है वही बुक करता था वो, और मुझे ट्रिक्स भी बताता रहता था कि जय इस तरह से ट्रिक है, ये फ्लाइट टिकट बुक करेगा तो सस्ता पड़ेगा, यहाँ जाना है, ये वो, ठीक है। इंटरनेशनली काम होता था उसका। अगला है यात्रा बीमा प्रदान करना, ठीक है। जो ट्रैवलर्स होते हैं उनको एक तरह से इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाना, ये भी ट्रैवल एजेंसी का काम होता है बच्चों। अगला है ग्राहकों को वीज़ा सहायता देना। अगर मान लीजिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना है तो वीज़ा लगता है, तो ये वीज़ा का जो सर्विस देना होता है, जो सो कि ये ट्रैवल एजेंसी का काम होता है। ये सारा प्रदान करना ये ट्रैवल एजेंसी का काम होता है। अब ट्रैवल एजेंसी अप्लाई करेगी दूसरे कंट्री के एम्बेसी के द्वारा, ठीक है, कि हाँ ये हम फलाना फलाना एक टूरिस्ट है जो आपके कंट्री में घूमना चाहता है, इसको वीज़ा दे दीजिए। तो ये सब काम किसका होता है? ट्रैवल एजेंसी का होता है। अगला आपातकालीन सहायता प्रदान करना, इमरजेंसी अगर हो गई, बहुत बार ऐसी स्थिति आ जाती है जब टूरिंग हो रही होती है और वहाँ पर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो उस टाइम पे कौन हेल्प करता है? ट्रैवल एजेंसी हेल्प करता है बच्चों, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट फंक्शंस ऑफ अ ट्रैवल एजेंसी, एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। बुकिंग टिकट्स, फ्लाइट, ट्रेन वगैरह के टिकट हो गए, प्रोवाइडिंग ट्रैवल इंश्योरेंस, असिस्टिंग विद वीज़ा प्रोसेसेस, एंड जो सो कि ऑफरिंग इमरजेंसी सपोर्ट। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया? वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिए, अपने सभी दोस्तों में ना शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे शायद ही आपको ट्रैवल एंड टूरिज्म का जो है सो कि सैम्पल पेपर कोई और चैनल पे करवाया जा रहा होगा, तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। तो शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, ताकि सभी जो आपके दोस्त हैं जिनके पास भी ट्रैवल एंड टूरिज्म का ये जो सब्जेक्ट है, तो वो ये सैम्पल पेपर देख करके जाए अपने बोर्ड एग्जाम देने के लिए, और उनका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से हो सके, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, सरकारी पर्यटन निकायों के उद्देश्य बताइए। स्टेट सब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट टूरिज्म बॉडीज, तो उनका होता है पर्यटन को बढ़ावा देना, है कि नहीं। जो गवर्नमेंट टूरिज्म बॉडीज होती हैं, यानी सरकारी पर्यटन निकाय होती हैं, वो क्या चाहती हैं? वो चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन बढ़े उनके वहाँ पर, बुनियादी ढांचा का विकास करना और सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, एंड आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं 14वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि आंसर एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस, ठीक है। तो 5 में से कोई 3 क्वेश्चन करना है हमें, और 50 से 80 शब्दों का यहाँ पर वर्ड लिमिट दिया गया है। तो चलिए जी देख लेते हैं कि करके। 14वें का पहला है कि टूर जो सो कि कॉस्टिंग में ब्रेक इवन विश्लेषण क्या है? व्हाट इज ब्रेक इवन एनालिसिस इन टूर कॉस्टिंग? तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये चीज क्या होती है। तो देखिए, ब्रेक इवन विश्लेषण वह बिंदु है जहां कुल राजस्व कुल लागत के बराबर होता है। यह टूर ऑपरेटर को न्यूनतम बिक्री लक्ष्य निर्धारित करने और मूल्य निर्धारित या निर्धारण रणनीति बनाने में मदद करता है। इंग्लिश में देखेंगे बच्चों एक बारी कि ब्रेक इवन एनालिसिस आइडेंटिफाइज द पॉइंट वेयर द टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, एंड इट हेल्प्स टूर ऑपरेटर्स सेट मिनिमम सेल्स टारगेट एंड प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है। तो ये मिनिमम सेल्स टारगेट जो होते हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प ये करता है बच्चों। क्लियर है? तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं किसके बारे में? ब्रेक इवन के बारे में, ठीक है। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है टूर कॉस्टिंग के अंदर, उसके बारे में। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर GDS जो होता है हमारा ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है, जिसके तहत हम लोग वेरियस टाइप के काम कर सकते हैं, तो उसके लाभ बताने हमें। तो पहला होता है विश्व व्यापी पहुंच, ठीक है, यानी ग्लोबल एक्सेस होता है इसके अंदर हमें। तो यात्रा एजेंट जो होते हैं, ट्रैवल एजेंट जो होते हैं, वो विभिन्न देशों की बुकिंग सेवाएं जो है बुक कर सकते हैं GDS के थ्रू, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वाइड जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं इन सबको हेल्प करता है, चाहे चाइना का ट्रैवल एजेंट हो, इंडिया का ट्रैवल एजेंट हो, या फिर कहीं का भी ट्रैवल एजेंट हो, सबको ये हेल्प करता है बच्चों, ठीक है। अगला हो जाएगा आपका समय की बचत।
रियल टाइम उपलब्धता और कीमतों की जांच इसके अंदर हम कर सकते हैं कि रियल टाइम में कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें खाली हैं, क्या क्या चीज़ें खाली नहीं हैं, ठीक है। और इससे प्राइसिंग की भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो ओवरऑल हमारा टाइम सेव हो जाता है, टाइम बच जाता है बच्चों, ये आप लिख सकते हैं। अगला है कमीशन अवसर, एजेंटों को प्रदाताओं से कमीशन मिलता है। जीडीएस के थ्रू ना अच्छा खासा कमीशन अर्न करते हैं बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आप जीडीएस यानी कि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, लाभों के बारे में आप लिख सकते हैं। क्लियर है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि एक्सप्लेन बेनिफिट्स ऑफ जीडीएस। तो ग्लोबल एक्सेस होता है, टाइम सेविंग होता है और कमीशन जैसे कि अर्निंग्स होते हैं इसके अंदर। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि IATO के कार्यों का वर्णन करें। जो IATO होता है इसके क्या क्या काम होते हैं उसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहला, भारत में पर्यटन नीतियों को प्रभावित करना, ठीक है, IATO का काम होता है। आप वीडियो को पॉज करके इसका फुल फॉर्म कमेंट कीजिएगा। मैंने सैंपल पेपर नंबर, ये जो हमारा सेकंड चल रहा था, इसका जो पार्ट 1 का वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन भी किया था इसके बारे में, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका फुल फॉर्म बताइएगा। IATO के कार्यों की अगर हम बात करें तो इसका काम होता है पर्यटन नीतियों को प्रभावित करना, ठीक है। अब ये क्या होता है जी, इन्फ्लुएंस टूरिज्म पॉलिसीज इन इंडिया, ये काम यहाँ पर होता है IATO का। अगला, सदस्यों को प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करना, ठीक है। जो भी इसके मेंबर्स होते हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग देना और उनको यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट संसाधन चाहिए होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होती हैं, वो ये प्रोवाइड करवाता है IATO इंडिया के अंदर। सरकार के साथ पर्यटन मुद्दों पर चर्चा करना, गवर्नमेंट के साथ मिलकर के टूरिज्म को लेकर के डिस्कशन करना, ये सब काम होता है IATO का, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग आ गए हैं चौथे क्वेश्चन के अंदर। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पर्यटन व्यवसाय को कैसे प्रभावित करता है। हाउ डज ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इम्पैक्ट टूरिज्म, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की अगर हम बात करें, ये पर्यटन व्यवसाय को कैसे प्रभावित करता है, तो आप लिखेंगे पहुंच में सुधार, अच्छा परिवहन नेटवर्क दुर्गम स्थानों को पर्यटकों के लिए सुलभ बनाता है, ठीक है। तो अगर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा है, ठीक है, तो इससे क्या होता है बच्चों, इससे ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा वैसे स्थानों पर भी जा सकते हैं जहाँ पर पहले टूरिज्म नहीं फैला होता है, समझ रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों आपका टूरिज्म के अंदर। अगर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है ही नहीं तो कैसे काम चलेगा। अब जैसे मनाली है, मनाली में सब रोड से जाते हैं इजीली, है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पर फ्लाइट जाना उतना अच्छा पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो रोड से इजीली चले जाते हैं। और वहाँ पर रोड पर आप देखेंगे तो कंजेशन अच्छा खासा देखने को मिलता है, ट्रैफिक वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है। अब मान लीजिए रोड की सुविधा बिल्कुल ही खराब हो तो कोई जल्दी मनाली जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा, ठीक है। या जाना भी चाहेंगे तो वहाँ का टूरिज्म बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत ज़्यादा वेरी करता है टूरिज्म के अंदर। अगला, लागत कम करना, कुशल परिवहन से यात्रा खर्च कम हो जाता है। अगर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा होगा ना बच्चों, तो इससे ओवरऑल जो खर्चा होगा हमारा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि हाउ डज ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इम्पैक्ट टूरिज्म। तो पहला होता है इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी एंड दूसरा होता है कॉस्ट एफिशिएंसी, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है कि पैकेज टूर की मार्केटिंग रणनीतियां बताइए। सजेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज ऑफ फॉर पैकेज टूर। तो सबसे पहले सोशल मीडिया के द्वारा प्रचार प्रसार करना कि 5 डेज, ठीक है, 6 नाइट, इस तरह से यहाँ पर हमारा पैकेज टूर के अंदर इंक्लूड है। आइए हम आपको राजस्थान घुमाएंगे, एक बार तो कभी तो आइए गुजरात में, ठीक है, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, इस तरह से करके, है कि नहीं। जो पैकेज टूर होता है उसका हम यहाँ पर सोशल मीडिया पे खूब प्रचार प्रसार कर सकते हैं कि आइए यार घूमिए, गुजरात घूमिए, राजस्थान घूमिए, पश्चिम बंगाल घूमिए, असम घूमिए, है कि नहीं। वहाँ पर आइए, हिपोपोटामस देखिए, इस तरह से गेंडा देखिए, ठीक है, इस तरह से चाय का बागान देखिए। अरे केरल में आइए जी, केरल आइए, केरल घूमिए, 100% लिटरेसी सर, आइए केरल घूमिए, इस तरह से करके, है कि नहीं। तो ये टूर पैकेज को हम यहाँ पर मार्केटिंग के अंदर लिख सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू प्रचार प्रसार करना। अगला, यात्रा प्रदर्शनियों में भागीदारी करना, ठीक है, ये लिख सकते हैं। ग्राहक जो सो कि फीडबैक का उपयोग करना और आकर्षक छूट ऑफर देना, ठीक है, यही इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। स्ट्रेटेजी, सजेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज फॉर पैकेज टूर्स। तो सोशल मीडिया के थ्रू हम कैंपेन कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन इन ट्रैवल फेयर्स,
एंड लेवरेजिंग कस्टमर्स फीडबैक एंड अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर हम इसके अंदर दे सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज फॉर किसके लिए, पैकेज टूर्स के लिए। क्लियर है। अब हम लोग आ गए हैं 15वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर बोल रहा है कि 5 में से कोई 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना है 20 to 30 वर्ड्स, यानी 20 से 30 शब्दों में। तो चलिए देख लेते हैं। 15वें का पहला है आइटनरी तैयार करने के 4 पूर्वापेक्षाएं लिखें, यानी कि एनलिस्ट फॉर प्री रिक्वेस्ट फॉर आइटनरी प्रिपरेशन। तो क्या क्या लिख सकते हैं, यात्रा की तारीख और महीना ध्यान रखना है, यात्रियों की संख्या ध्यान रखनी है, परिवहन का साधन क्या होगा, हवाई होगा, रेल होगा, ये ध्यान रखना है, और बजट और अतिरिक्त सेवाएं हमें इसके अंदर देखनी होती है। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए हैं 16वें क्वेश्चन के अंदर। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि 3 क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन करना है आपको, उसका आंसर लिखना है और 30 to 50 वर्ड्स के अंदर लिखना है, यानी 30 से 50 शब्दों के अंदर लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कहीं कहीं पे कुछ कम वर्ड्स के अंदर भी मैंने आंसर दिया है, तो आप उसको बढ़ा करके लिख सकते हैं। जो मेन चीजें हैं वो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। तो 16वें का पहला है कि कर्मचारियों के लिए आयोजित इनामी टूर का नाम और 2 विशेषताएं बताइए। नेम द जो कि इंसेंटिव टूर फॉर एम्प्लॉइज एंड डिस्कस 2 फीचर्स। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे इंसेंटिव टूर के अंदर कि कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को पुरस्कार के रूप में आयोजित किया जाता है। ये कई बार कंपनियां क्या करती है, इंसेंटिव के रूप में जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनको ये दे देते हैं कि चलो भैया आप घूम के आ जाओ, इस तरह से, है ना, हम आपको यहाँ पर इंसेंटिव टूर दे देते हैं कि यहाँ घूम के आ जाओ। इससे उनका प्रेरणा बढ़ता है। ठीक है, और कॉर्पोरेट प्रायोजित विलासिता अनुभव शामिल होते हैं इसके अंदर। तो ये चीज आप इसके अंदर लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा एंड आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 17वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर बोल रहा है कि 5 में से कोई 3 क्वेश्चन आपको करना है 50 से 80 शब्दों के अंदर। तो चलिए जी देख लेते हैं। 17वें का पहला है कि पैकेज टूर की लागत घटकों की सूची बनाइए। ठीक है, तो इसके अंदर आप परिवहन, होटल, भोजन, गाइड और स्थानीय पर्यटन, बीमा, प्रशासनिक खर्च और विपणन लागत, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। लिस्ट 6 कॉस्ट कंपोनेंट्स ऑफ अ टूर पैकेज या फिर पैकेज टूर। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ठीक है, चलिए 18वें क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं। 18वां क्वेश्चन में बोला जा रहा है 5 में से कोई 3 क्वेश्चन करना है। तो 18वें का पहला है कि अंडमान में एक ट्रैवल एजेंट के रूप में कविता के कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, अंडमान के बारे में आपने सुना होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो वहां पर कविता जो है एक ट्रैवल एजेंट है, तो उसके क्या क्या कार्य होंगे। तो कार्यों में आप लिखेंगे ग्राहकों को द्वीपियों के टूर पैकेज दिखाना। ठीक है, कि अलग अलग द्वीप जो है, आइलैंड, इस पे आप घूम सकते हैं, इसके टूर पैकेजेस ये है, प्राइसिंग ये है। ठीक है, और जैसे कि स्नोकरलिंग, स्कूबा डाइविंग और जैसी गतिविधियों की बुकिंग करना। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग जो एडवेंचरस चीज़ें होती हैं उनका यहाँ पर बुकिंग करना, स्थानीय परिवहन और होटल का यहाँ पर मैनेजमेंट करना, यात्रा दस्तावेजों की व्यवस्था करना, पूरा जो डॉक्यूमेंट होगा सब यहाँ पर कौन व्यवस्थित करेगी, तो वो कविता करेगी जो अंडमान में एक ट्रैवल एजेंट है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ना बोला गया है कि 5 में से 3 क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा। ओके, और यहाँ क्या बोला गया है, हाँ देखिए सब में एक ही चीज ये बोला गया है। 18वें में भी आप देखेंगे तो यही बोला गया है, 19 में भी यही बोला गया है। तो आप क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए यहाँ पर। ठीक है, 19वां क्वेश्चन क्या है कि युवाओं की यात्रा को बढ़ावा देने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संक्षिप्त नोट लिखिए। और ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बता देता हूँ कि सीबीएसई के द्वारा जो आपका सैंपल पेपर आया हुआ है ना, उसको एक बार एनालाइज कर लीजिएगा। ठीक है, गूगल पे जाके आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है मैं अभी बता देता हूं आपको, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा। ये देखिए बच्चों, तो देखिए बच्चों, यही सैंपल पेपर जो मैं आपको इस वीडियो में करवा रहा हूं, इसका पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जो ऑफिशियली पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जा रहा है सीबीएसई के द्वारा, वो कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको गूगल खोल लेना है और गूगल पे आपको ये टाइप करना है। क्या टाइप करना है, स्किल बेस्ड सब्जेक्ट सैंपल पेपर क्लास 12। ठीक है, इसके बाद आप 2025 भी लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ इतना ही लिख दिया है, इतने में भी आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इतना भी लिख करके सर्च करेंगे तो आ जाएगा। अब देखिए मैंने लिख दिया, अब मैंने किया सर्च। अब जैसे ही मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ बच्चों इस तरह से, तो ये कुछ इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर जो ये पहला वाला आप वेबसाइट देख रहे हैं, इस पर आपको आ जाना है। ठीक है, मतलब इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुल करके आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है स्किल एजुकेशन सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, और ये सैंपल पेपर है सेशन 2024-25 के लिए।
इस साल के लिए है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर जो भी एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनके सैंपल पेपर हमें प्रोवाइड करवाए गए हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्लास 11th 10th 9th सबके लिए है और 12th के लिए भी है। तो हमें 12th के लिए डाउनलोड करना है, तो 12th पे मैंने क्लिक कर दिया। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे एडिशनल सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे हमें टूरिज्म का देखना है तो ये रहा टूरिज्म का, आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट कोड आप मैच कर लीजिएगा, आपकी एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट कोड दिया रहता है सब्जेक्ट का, तो टूरिज्म का सब्जेक्ट कोड होगा आपका 806। ठीक है, अब मैं आपको खोल के दिखा देता हूं। जैसे मैं इसका सैंपल पेपर खोल के दिखाता हूं तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका टूरिज्म का सैंपल पेपर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा, कुछ इस तरह से ये आया हुआ है। और इसमें आप देखेंगे ना तो इस तरह से आपका आया हुआ है। इसको मैंने अच्छे से हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपको बना करके समझा रहा हूं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आप सारा का सारा देख सकते हैं, क्वेश्चंस कितने मार्क्स का है, पूरा पैटर्न और अच्छे से आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ बच्चों, इस तरह से ये आप देख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए परफेक्ट। तो जो सेक्शन बी हम लोग कर रहे थे बच्चों, सेक्शन बी में आपका क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक जो क्वेश्चंस है ये 2-2 नंबर के रहने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इनका आंसर आपको 20 to 30 वर्ड यानी कि 20 से 30 शब्दों में देना है। ठीक है, और टोटल यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। 3 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये तो बात रही क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 11 यानी 7 से 11 तक। अब यहाँ पर आगे अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 12 से लेकर के 16 तक जो रहेगा ये भी 2-2 नंबर का रहने वाला है और इनका आंसर भी आपको 20 to 30 वर्ड्स के अंदर देना है। यहाँ पर आपको 5 में से 3 क्वेश्चन करने हैं, ध्यान रखिएगा। 6 नंबर का आपका यहाँ पर रहने वाला है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन। ठीक है, 5 में से कितने क्वेश्चन करने हैं? 3 क्वेश्चन करने हैं। उसके आगे चले तो क्वेश्चन नंबर आपका जो यहाँ पर 17 18 और 19 है, तो ये 3 में से कोई 2 क्वेश्चन करना है और जो सो कि 3-3 नंबर के ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ सारी चीजें। उसके आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के आपका जो 24 तक क्वेश्चन रहने वाला है ये आपका 4-4 नंबर का रहेगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये 5 क्वेश्चन में से कोई 3 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। ठीक है, और तीनों क्वेश्चन अगर आप सही से कर लेते हैं तो 4 या 12 यानी कि 12 मार्क्स आपको मिल जाएगा, 12 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये आपका पूरा पैटर्न रहा। अभी जो भी हमारा क्वेश्चन बचा हुआ है उनको करेंगे हम बच्चों। बाकी ये तो मैंने आपको सैंपल पेपर दिखाया, इसका मार्किंग स्कीम यानी कि आंसर की भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये देख रहे हैं, ये आंसर की है बच्चों, ये आंसर की मैंने खोल लिया है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से दिया गया है, थोड़ा आपको समझना होगा कि कैसे आंसर्स दिए हुए हैं, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए मैंने इसको काफी सिंपल करके आपके लिए बनाया है वीडियो। ये देख रहे हैं, इस तरह से आंसर्स दिए हुए हैं। आपका सैंपल पेपर जो आता है वो केवल और केवल इंग्लिश मीडियम में आता है, मैंने हिंदी मीडियम में भी इसको ट्रांसलेट कर दिया है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ओवरऑल पैटर्न भी आपको पूरा समझ में आ गया होगा सैंपल पेपर का, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको डाउनलोड करना है इसका पीडीएफ। बाकी जो हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं उनको भी देख लेते हैं बच्चों। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि युवाओं की यात्रा को बढ़ावा देने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संक्षिप्त नोट लिखिए। ठीक है, या नोट लिखे करके राइट अ नोट ऑन द इंटरनेशनल बॉडी प्रमोटिंग यूथ ट्रैवल। तो वो कौन सा इंटरनेशनल बॉडी है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो यूथ ट्रैवल को, युवाओं के यात्रा को बढ़ावा देता है? तो वो है बच्चों आपका WYSETC। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड यूथ स्टूडेंट एंड एजुकेशनल ट्रैवल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये क्या क्या करता है? तो ये युवाओं को सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए प्रोत्साहित करता है। युवा यात्रा कार्ड जो होता है IYTC प्रदान करता है। इसका मुख्यालय जो है बच्चों वो कोपेनहेगन डेनमार्क में है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, इसकी बहुत ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इससे रिलेटेड WYSETC से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर 20वां क्वेश्चन देखिए हमसे क्या बोल रहा है कि रवि को आइटनरी बनाते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो रवि को आइटनरी बनाते वक्त ग्राहकों की रुचि और स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, पर्यटन स्थलों के खुलने और बंद होने पर ध्यान देना चाहिए, उसका जो समय होता है, मौसम और आपातकालीन योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए, यात्रा का बजट और समय प्रबंधन टाइम मैनेजमेंट इस पर ध्यान देना चाहिए। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा एंड आंसर इस प्रकार से लिखना है बच्चों। अब यहाँ पर 21वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि पैकेज टूर की बिक्री बढ़ाने वाले 4 तत्व बताइए। डिस्क्राइब 4 एलिमेंट्स दैट बूस्ट पैकेज टूर सेल्स। तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो अनूठे अनुभव, थीम आधारित टूर बनाने चाहिए, जैसे हनीमून पैकेज वगैरह जो बनाते हैं, लचीली कीमतें रखनी चाहिए, फ्लेक्सिबल रेट्स रखने चाहिए। ठीक है, मौसम समूह के हिसाब से। ठीक है, विश्वसनीय सेवाएं प्रदान करनी चाहिए और मार्केटिंग अच्छी खासी करनी चाहिए, तब यहाँ पर हम बूस्ट कर सकते हैं पैकेज टूर के सेल्स को।
सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा एंड आंसर इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर 22वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमसे क्या पूछ रहा है कि जैसे कि दिव्या टूर लागत की गणना कैसे करेगी। ठीक है, दिव्या जो है वो टूर लागत यानी कि जो टूर कॉस्टिंग है इसकी कैलकुलेशन कैसे करेगी। तो सबसे पहले तो वो प्रत्यक्ष लागत देखेगी, डायरेक्ट यहाँ पर कॉस्ट क्या आ रहा है, परिवहन का, आवास का, इन सब को। ठीक है, और अप्रत्यक्ष लागत देखेगी, इनडायरेक्टली क्या क्या खर्चा आएगा, मार्केटिंग का, प्रशासन का, और इस तरह से वो करेगी बच्चों। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं 23वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि UFTAA के मुख्य कार्य लिखिए। तो जो आपका UFTAA होता है बच्चों, इसका मेन जो फंक्शन होता है वो होता है यात्रा एजेंटों के हितों का वैश्विक प्रतिनिधित्व करना, पर्यटन नीतियों को यहाँ पर प्रभावी करना, और सदस्यों को प्रशिक्षण और संसाधन देना, एंड वाणिज्यिक विवादों का समाधान करना। ये UFTAA के मुख्य कार्य हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए हैं 24वें क्वेश्चन के अंदर। 24वें का जो पहला है आपका कि पर्यटन व्यवसाय में वर्टिकल इंटीग्रेशन को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, जो आपका पर्यटन व्यवसाय होता है, टूरिज्म होता है, इसके अंदर जो वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है इसको उदाहरण के साथ हमें समझाना है। तो इसके बारे में हमने देखा भी था वैसे, बाकी यहाँ देख लीजिए। पहला होगा आपका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है, तो टूर ऑपरेटर द्वारा ट्रैवल एजेंसी खरीदना, ये आ जाएगा। जैसे थॉमस कुक जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो हो जाएंगे हमारे। अगला है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ये क्या होता है जी, तो ट्रैवल एजेंसी द्वारा होटल श्रृंखला खरीदना, जैसे कि TCIC हो गया आपका। ठीक है, तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि एक्सप्लेन वर्टिकल इंटीग्रेशन इन टूरिज्म विथ एग्जाम्पल्स, एंड आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। यहाँ पर हमारा टूरिज्म का ये सेकंड सैंपल पेपर भी खत्म होता है बच्चों। तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। बाकी आप सभी को आपके टूरिज्म के बोर्ड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, जो आपका 10 मार्च 2025 को होने वाला है CBSE बोर्ड का। अच्छे से पेपर करना, डरना बिल्कुल भी नहीं है। जितनी आपने तैयारी की है उस पर भरोसा रखना, पेपर अच्छा ही जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को। मिलता हूं आपसे अगली एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।